उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर एक बार फिर से सियासत हावी है। मुजफ्फरनगर की बात करें, यहाँ की पुलिस के एक ऐलान को लेकर अगर बात करें तो ओवैसी ने भी सवाल उठा दिए इस ऐलान पर। यूपी में कांवड़ यात्रा के बीच मुजफ्फरनगर जिले की कुछ तस्वीरें इन दिनों चर्चा में हैं। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि दुकानों पर नाम के साथ साथ किस चीज की दुकान है इसका पूरा जिक्र किया गया है। ये कांवड़ की वजह से ही लिखा गया। किसने कहा? ये प्रशासन के ऑर्डर है। लेकिन दुकान के साथ साथ ठेले वालों ने भी इस तरह अपने ठेले पर पोस्टर चिपकाया हुआ है और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि कांवड़ यात्रा को लेकर जिले की पुलिस ने ऐलान किया है कि दुकान और ठेला मालिक अपने अपने नाम लिखेंगे। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है। इस पर सियासत शुरू होने में देर भी नहीं लगी। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इस ऐलान पर एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए इसे सरकार प्रायोजित कट्टरता करार दिया। मौलाना तौकीर ने बीते 72 घंटे में दूसरी बार यू टर्न ले लिया और अपने धर्मांतरण वाले ऐलान के बाद वो अपने बयान से पलटे। लेकिन अब वो तौकीर रजा कह रहे हैं कि 21 जुलाई को सामूहिक निकाह करवाएंगे। सामूहिक विवाह और धर्मांतरण का सरेआम ऐलान करने के बाद जब हंगामा हुआ तो तौकीर रजा अपने बयान से पलट गए। लेकिन एक बार फिर वो सीना तानकर सामूहिक विवाह का ऐलान कर रहे हैं। रात मेरे लोगों को बुलाया गया, उन पर दबाव बनाया गया, उनसे झूठे वादे किए गए और उनसे ये लिखवाया गया। मेरी मर्जी के खिलाफ ये लोग लिखकर देकर आए कि कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। हमने जो तारीख दी थी हम उस तारीख को ही अपना प्रोग्राम करेंगे। मौलाना तौकीर रजा ने राज्य और केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हमें दुनिया को ये बताना है कि हिंदुस्तान में 2 किस्म के कानून चल रहे हैं। एक वो कानून है जो मुसलमानों का उत्पीड़न करता है, दूसरा वो कानून है जो गैर मुस्लिमों को खुली छूट देता है कि वो कानून अपने हाथ में लेकर कोई भी हरामकारी कर सकते हैं और बदमाशी कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर 10 सीट पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले और ऐसे में लोकसभा चुनाव में मिली झटकों के बाद बीजेपी के लिए ये उपचुनाव अग्नि परीक्षा की तरह है। जिन 10 विधानसभा सीट्स पर उपचुनाव होने हैं उसमें सबसे अहम है फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट, जो एनडीए और इंडिया दोनों के लिए नाक का सवाल बन गई है। बीजेपी उपचुनाव में क्लीन स्वीप के लिए रणनीति बनाने में जुटी है। इस सिलसिले में सीएम योगी ने प्रभारी मंत्रियों के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कहा गया कि सिर्फ जिताऊ और ईमानदार प्रत्याशी ही मैदान में उतारे जाएं। सिफारिश के आधार पर किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा। बैठक में उपचुनाव वाले क्षेत्रों में जातिगत समीकरण पर भी चर्चा हुई। इस उपचुनाव में बीजेपी लोकसभा में फैजाबाद सीट पर हार का बदला लेने की पूरी कोशिश करेगी, तो वहीं इंडिया भी पूरा जोर लगा रही है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस सिलसिले में अयोध्या के संतों के साथ बैठक की। साथ ही खबर है कि एसपी फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को उम्मीदवार बना सकती है। अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से सांसद चुने जाने के चलते मिल्कीपुर सीट खाली हुई है। तो वहीं बीजेपी के कई नेता यहां पहुंचकर कार्यकर्ताओं और जनता के बीच सर्वे कर रही हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी फैजाबाद लोकसभा सीट पर हार गई, जिसे लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है। ऐसे में बीजेपी अब मिल्कीपुर सीट पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की बात करें, उन्होंने राज्य में बदलती जो डेमोग्राफी है उस पर एक बड़ा बयान दे दिया और उनके इस बयान पर राजनीतिक पारा काफी ज्यादा हाई है। असम में जनसंख्या को लेकर एक बार फिर सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है और इस हलचल की वजह है सीएम हेमंता का नया बयान। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। सीएम हेमंता के इस बयान को लेकर कांग्रेस ने तुरंत पलटवार करना शुरू कर दिया है।
उनके पास हिंदू मुसलमान के अलावा कोई दूसरा एजेंडा है ही नहीं। सिर्फ आसाम में क्या, पूरे देश में ये माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। ये कोई पहली बार नहीं है जब असम के सीएम ने जनसंख्या को लेकर बयान दिया हो। लोकसभा चुनावों के बाद भी उनका ऐसा बयान सामने आया था। बंगाल बीजेपी के प्रमुख शुभेंदु अधिकारी ने अपने बयान को लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। जो हमारी साथ, हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो, नो नीड संख्यालघु मोर्चा। हेलो कौन, जय श्री राम। सबका साथ सबका विकास वाले बयान पर शुभेंदु अधिकारी को जैसे ही विरोध का सामना करना पड़ा, वो इस पर सफाई देने लगे। इसका साथ सबका विकास सबका विश्वास, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और एनडीए गवर्नमेंट का स्लोगन है, इसका साथ कोई संपर्क नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। मैं स्पष्ट हूं कि जो राष्ट्रवादी है, इस राष्ट्र और बंगाल के लिए खड़े हैं, हमें उनके साथ रहना चाहिए। जो लोग हमारे साथ नहीं खड़े होते, राष्ट्र और बंगाल के हित के खिलाफ काम करते हैं, हमें उन्हें बेनकाब करने की जरूरत है। साथ ही ममता बनर्जी की तरह हमें लोगों को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में विभाजित नहीं करना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के आह्वान को अक्षरशः साकार करता हूँ। उत्तर प्रदेश में टोल प्लाजा हटाने को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री और प्रदेश सरकार के मंत्री आमने सामने आ गए। अनुप्रिया पटेल यूपी सरकार के मंत्री को चिट्ठी लिख रही हैं, तो वही मंत्री नंद गोपाल नंदी ने उन्हें चिट्ठी के जरिए जवाब भी दे दिया। यूपी में टोल प्लाजा को लेकर दो मंत्रियों में चिट्ठी संग्राम हुआ है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हैं, तो दूसरी तरफ यूपी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी हैं। ये चिट्ठी वाराणसी और सोनभद्र हाईवे पर टोल प्लाजा को लेकर हुआ है। अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि वाराणसी शक्तिनगर हाईवे पर 2 टोल हैं। वहां अस्थायी टोल में अतिरिक्त वसूली होती है, वहीं कुछ दूर पर दूसरा टोल प्लाजा है। ऐसे में अतिरिक्त टोल वसूली जनहित में नहीं है। ऐसे में एक टोल प्लाजा को हटाया जाना चाहिए। जब अस्थायी टोल प्लाजा जब डीपीआर में 50 से 60 किलोमीटर के अंतर की दूरी में रखा गया, तो इसको क्यों 22 किलोमीटर की दूरी में रखा गया? डीपीआर में है कि 60 किलोमीटर के पहले कोई टोल टैक्स नहीं होना चाहिए। अब इस पर यूपी के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने जवाब दिया है। उन्होंने भी चिट्ठी के जरिए ही जवाब दिया और लिखा, टोल प्लाजा भी ठीक है, दोनों टोल प्लाजा के बीच की दूरी सही है, किसी टोल पर गलत वसूली नहीं हो रही है। जी न्यूज़।